आज का जो वीडियो है ना, हर वो सास और हर वो बहू खुश होने वाली है इस वीडियो को सुनने के बाद। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो टैगलाइन पढ़ते ही हँसी आ गई होगी। ससुराल में बहू नहीं बेटी बन जाती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियाँ। सास की सबसे ज़्यादा चहेती होती है ये बहुएँ। तो ये वीडियो दोनों के लिए खास है, चाहे वो बहू हो या बनने वाली सास हो। दोनों को ही समझ आ जाएगा कि किस नंबर की बहू, किस जन्म तिथि पे जन्मी बहू लानी चाहिए जो अपनी सास के लिए बहुत खास है। दोनों की जोड़ी बनी रहती है और प्रेम भाव ऐसा बना रहता है जैसे माँ बेटी का, हकीकत में माँ बेटी का। अब इससे पहले मैं ये समझ जानकारी दूं, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी किसी संकट बाधा में हैं, परेशानियों में हैं और समाधान नहीं मिल रहा है, या फिर पर्सनली मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप मेरे साथ बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने की जो विधि है, वो आपको क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे आपसे मैं स्वयं बात करूंगा इंस्टा कॉल के माध्यम से, और जो भी परेशानी होगी ना, हम साथ में डिस्कस करेंगे और उसके आधार पे मैं आपको समाधान दूंगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है, तो माँ डाट काली की कृपा से आपका वो कार्य जरूर जरूर बनेगा। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। जो टॉपिक है, ससुराल में बहू नहीं बेटी बन जाती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां। सास की होती हैं सबसे ज्यादा चहेती। तो बात करने जा रहा हूं आज मैं अंक ज्योतिष की, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूमरोलॉजी। ये एक प्राचीन विद्या कही जाती है जिसका गहरा संबंध संख्याओं और उनके प्रभाव से होता है। हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अलावा हमारे शास्त्र में यह माना गया है कि हर व्यक्ति का जन्म एक विशेष तिथि, समय और स्थान पर होता है, और वो जन्म तिथि उस व्यक्ति के जीवन की कई महत्वपूर्ण बातों को निर्धारण करती हैं। साथ ही साथ हर मूलांक का संबंध एक विशेष ग्रह से होता है, और वही ग्रह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाता भी है। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन तारीखों में जन्मी लड़कियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने ससुराल में सास की बहुत चहेती होती है, और यहां तक कि मान के चलो कि ससुराल की ही चहेती बन जाती है। वो अपने मायके पक्ष में कहीं ना कहीं धीरे 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 कट करने लग जाती है। तो सबसे पहले ये जो जन्म तारीख है, जो मूलांक है, वो मैं आपको बता देता हूं। और इन लोगों को खुद ही अपने आप महसूस होगा, और जब लगेगा कि हाँ, मैंने ये वीडियो जो बनाया है कहीं ना कहीं सटीक है और सच्चा है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जो भी इस तारीख के जन्मे लोग हैं, क्या ये सच है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मूलांक है, जिन लड़कियों का जन्म महीने की, किसी भी महीने की हो, साल में कोई भी महीना हो, 12 महीने होते हैं जनवरी से दिसंबर, उस महीने की किसी भी एक ये तारीख होनी चाहिए बस। तारीख है 3, 12, 21, 30 तारीखों में जन्मा हुआ व्यक्ति, उनका मौलांक जो बनता है वो 3 बनता है। 12 को जोड़ो तो 3 बनेगा, 21 को जोड़ो तो 3 बनेगा, और 30 को जोड़ो तो भी, जोड़ो क्या, जीरो की वैल्यू नहीं है, तो 3 ही है, और 3 तो 3 ही है। तो मूलांक 3 के लोगों का ग्रह स्वामी जो होता है वो गुरु होता है, बृहस्पति होता है, जिसके कारण ये जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान कह लो, अनुशासित कह लो, और साहस से भरे होते हैं। अब मूलांक 3 की जो लड़कियां हैं, इनकी विशेषताएं मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। परिवार का ख्याल रखती हैं। मूलांक 3 की लड़कियां अपने बड़े बुजुर्गों और अपने सारे परिवार के सदस्य का बहुत अच्छे से देखभाल रखती हैं। इसके अलावा उनकी हर जरूरतमंद चीजों का अच्छे से ख्याल रखती हैं। क्या उनको चाहिए, कैसे उनको चाहिए, कब चाहिए, कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट, एक उनका जोड़ जो होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि बरसों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति आपके घर में आए और अचानक से आपको अपना लगने लग जाए, तो वही हाल ये 3 नंबर वालों का होता है। तो वो उसकी ना कमियां आपको कम दिखाई देती है और अच्छाइयां ज्यादा दिखने लग जाती हैं। तो ये 3 नंबर की क्वालिटी होती है, और आप खुद महसूस करोगे इस चीज को। तीसरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मूलांक 3 है, तो मूलांक 3 का जो लाडली बहू क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। मूलांक 3 की लड़कियां का व्यवहार इतना सुशील और सम्मानपूर्ण होता है कि ये अपनी सास की सबसे लाडली बहू बन जाती है, और घर के हर सदस्य के दिल में अपनी अच्छी जगह बना ही लेती हैं। अगली जो चीज है वो ध्यान रखने वाली ये है कि इन तारीखों में जन्मी लड़कियां अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती हैं, और अपने रिश्तेदारों के साथ, मतलब उनको साथ लेकर चलती है।
मूलांक 3 वाली लड़कियां स्वभाव से बेहद हंसमुख होती हैं। ये हर किसी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हैं और अपने आसपास सकारात्मकता का माहौल भी रखती है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हैं। और मूलांक 3 की लड़कियां झगड़ालू स्वभाव की नहीं होती हैं। कोशिश करती हैं तो फिर भी ये शांत हो जाती है। ये किसी भी बहस को शांति से सुलझाना पसंद करती है, ना कि उस पर पढ़कर उसको उलझाना। तो कहीं ना कहीं जो ऑल टोटल देखा जाए 3 नंबर की जो महिलाएं हैं, माताएं बहनें जितनी भी हैं, तो बाकी भी जो 1 से 9 नंबर वाले हैं मैं उनको खराब नहीं बोलूंगा, पर जो 3 नंबर की लड़कियां जो होती है ना कहीं धीरे 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 जिस ससुराल में जाती हैं उसको अपना बना लेती है, अपना कनेक्शन बना देती है, अपना प्यार व्यवहार बना लेती हैं। और वो इस तरीके से रहने लग जाती है जैसे उसी घर की बेटी है, बहू नहीं है। तो वो व्यवहार में उनके ऐसा आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिक ऐसा बन जाता है। और यही खासकर लड़कों पे भी होता है। तो जिनके भी मतलब जितने भी लड़के हैं, पुरुष हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, उनके अगर जन्म तारीख में 3 नंबर भी आ रहा है तो उनके साथ भी ये व्यवहार आप देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये गुरु बृहस्पति का एक जुड़ाव उनसे रहता है। तो परिवार ससुराल की तरफ उनका झुकाव और जुड़ाव कहीं ना कहीं रहता है। मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।